नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती। हमारा जो आज का विषय है वह क्रिप्स मिशन योजना तथा द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की संकटापन्न स्थिति पर आधारित है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के अधिनायक हिटलर ने यूरोप को जीत लेने के बाद 22 जून 1941 को रूस पर आक्रमण कर दिया। इसी बीच जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया और युद्ध में जर्मनी की ओर से आ गया था। इस प्रकार रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका को भी युद्ध में घसीट लिया गया। इसी बीच जापानी सेनाओं ने सिंगापुर, इंडोचीन, मलाया और बर्मा को भी अपने अधिकार में कर लिया। रंगून भी जापानियों के अधिकार में चला गया था। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज भी भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर आक्रमण कर आसाम प्रांत में आगे बढ़ रही थी। पूर्वी मोर्चे पर ब्रिटेन की ऐसी संकटपूर्ण स्थिति आ गई थी कि ब्रिटिश सरकार यह समझने लगी थी कि युद्ध में कांग्रेस का भारतीयों का सहयोग व सहायता प्राप्त करना चाहिए। क्रिप्स मिशन पर हम बात करेंगे। अपनी संकटापन्न युद्ध की स्थिति से उबरने के लिए ब्रिटेन ने भारत का सहयोग प्राप्त करना चाहा। इसलिए भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा कर दी। कुछ ही दिनों के बाद एक अंग्रेज शिष्टमंडल सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आ गया। इसके पीछे ब्रिटिश सरकार की यह भावना थी कि युद्ध में जापान का सामना करने के लिए कांग्रेस ब्रिटिश सरकार की सहायता करे। क्रिप्स योजना क्रिप्स मिशन ने भारत के नेताओं से विचार विमर्श के बाद अपनी योजना प्रस्तुत की। इसे क्रिप्स योजना कहते हैं। क्रिप्स योजना के अगर हम देखें तो दो भाग थे। युद्ध के दौरान लागू होने वाली तत्काल योजना, इसके अनुसार भारत की सुरक्षा का भाग ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में रखेगी, परंतु विभिन्न भारतीय दलों के नेताओं को परामर्श के लिए तुरंत आमंत्रित किया जाएगा। दूसरा, युद्ध के बाद लागू होने वाली योजना, तो इसमें सबसे पहले युद्ध के बाद भारतीय संघ राज्य की स्थापना की जाएगी और इसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाएगा। भारत अगर चाहे तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पृथक होकर के अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। इसके अलावा इसमें कहा गया था कि एक नवीन संविधान सभा गठित की जाएगी जो भारत का संविधान बनाएगी। इसके सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं, व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होगा। इस संविधान सभा में भारतीय रियासतें अपनी जनसंख्या के अनुपात से प्रतिनिधियों को भेजेंगी। तीसरा, इसमें जो कहा गया कि यदि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत उसे स्वीकार नहीं करे तो वह अपनी यथावत स्थिति में रह सकता है। ऐसी दशा में उसे ब्रिटिश सरकार से संधि करनी होगी। चौथा, यदि किसी प्रांत की विधानसभा 60% बहुमत से भारतीय संघ में बने रहने का निश्चय नहीं करती है तो उसका संघ में प्रविष्ट होने का अंतिम निर्णय जन निर्णय के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा पांचवा, इसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकार और संविधान बनाने वाली सभा के बीच एक संधि होगी। इसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की व्यवस्था भी होगी। इसके बाद हम देखेंगे क्रिप्स योजना के दोष या अभाव क्या थे। पहला, इस योजना में प्रांतों को संघ से पृथक होने का अधिकार दिया गया था। ऐसा करके ब्रिटिश सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत को विभाजित करने की मुस्लिम लीग की मांग मान ली थी। दूसरा, इस योजना में भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देने की बात की गई थी, जबकि कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य चाहती थी। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की तुरंत सत्ता हस्तांतरण की मांग अस्वीकृत कर दी थी। इसके अलावा तीसरा जो दोष था, वह देशी रियासतों के नरेशों को यह अधिकार दिया गया था कि वे संविधान निर्माण करने वाली सभा में अपनी रियासतों के प्रतिनिधि मनोनीत करेंगे। वास्तव में ये प्रतिनिधि
जनता द्वारा निर्वाचित होने चाहिए थे। चौथा, ब्रिटिश सरकार भारत के सुरक्षा विभाग से अपना अधिकार त्यागने को तत्पर नहीं थी। पांचवा, गवर्नर जनरल की जो परामर्शदात्री समिति थी उसके सदस्य निर्वाचित सदस्य नहीं थे, अपितु गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत थे। इस परामर्श समिति को कैबिनेट का दर्जा नहीं दिया गया था। ऐसी दशा में गवर्नर जनरल ना तो संवैधानिक प्रमुख ही था और ना ही सत्ता पर मंत्रियों का अधिकार थी। उपरोक्त कारणों से लीग, कांग्रेस, हिंदू महासभा तथा अन्य दलों ने भी क्रिप्स योजना को अस्वीकृत कर दिया। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यह क्रिप्स योजना एक आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। उपरोक्त कारणों से ही क्रिप्स योजना असफल रही। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको क्रिप्स मिशन योजना क्या थी यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।